क्या हम जानते हैं हमारे जिस्म के अंदर एक नर्व दौड़ती है और वो जो नर्व है वो हमारे लिए हीलिंग का काम करती है। हमें कूल रखती है, काम रखती है, हमें बीमारियों से बचाती है। और एक डिवाइन कनेक्शन है जो अल्लाह मियाँ ने हमें दिया है बॉडी और ब्रेन के दरमियान। जी, इसको कहते हैं हम वेगस नर्व। वेगस नर्व्स जो है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है और वेगस नर्व्स को जानना हर शख्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये क्या है, ये किस तरीके से काम करती है और ये क्यों हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। पहले हम बात करते हैं कि वेगस नर्व, इसका नाम वेगस क्यों रखा। वेगस इसलिए रखा कि वेगस एक लातानी वर्ड से जुड़ा हुआ इसका नाम रखा कि जिसका मतलब है कि घूमना, घूमना, वॉन्डरिंग। तो ये पूरे जिस्म में घूमती है, इसलिए इसका नाम वेगस नर्व रखा। अच्छा, ये जो वेगस नर्व है ये स्टार्ट होती है आपके दिमाग से, वोकल कार्ड में आती है, ये ईयर्स में कनेक्ट होती है, फिर उसके बाद आपके फेफड़ों में, दिल, फिर उसके बाद आपके स्टमक, मैदे से होते हुए ये जाती है फिर आपके आंतड़ियों की तरफ। पूरे एक नेटवर्क इसने बिछाया हुआ है हमारे जिस्म के अंदर वेगस नर्व में। अब हम बात करते हैं कि वेगस नर्व को आज हम जानने की कोशिश करेंगे दो लिहाज से। एक तो हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे इसको वेगस नर्व को साइंटिफिक लिहाज से भी हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और फिर आखिर में हम बात करेंगे किस तरीके से हम वेगस नर्व्स को हम एक्टिव कर सकते हैं और किस तरीके से जदीद साइंस वेगस नर्व्स के बारे में क्या कहती है और मजहब क्या कहता है और किस तरीके से वेगस नर्व्स जो है ना हमारी जिंदगियां बदल सकती है। तो इसको जानना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो है डिफरेंट किस्म की जो वीडियो, मेरा टॉपिक है पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं, फिर ये हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है और मोटिवेशनल है। तो बेसिकली मकसद ये नहीं है कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये नहीं कि आप लाइक करें, पसंद करें, ये करें, वो करें, लेकिन ये जो वेगस नर्व्स के जानना हर शख्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने आज चूज़ किया है और इसके ऊपर हम आज डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं वेगस नर्व्स का जो है, हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस है तो लॉजिक है और वैसे मजहब और लॉजिक एक ही तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं आज आपको उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा, मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा। साइंस हमें बताती है जब हमारा वेगस नर्व एक्टिव होता है तो उससे जो है कॉर्टिसोल हार्मोन कंट्रोल रहते हैं, स्ट्रेस जो है हमें वो कम होती है और हमें जो है ना वो काबू पाने में, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में जो है वेगस नर्व जो है वो हेल्प करती है। इसके साथ साथ वेगस नर्व क्या काम करती है कि वेगस नर्व जो है वो साइंस ये कहती है कि जो जब एक्टिव होती है तो आपके जिस्म में जो इन्फ्लेशन होती है उसको वो खुद कंट्रोल करती है, एक नेचुरल मैकेनिज्म के तहत उसको कंट्रोल करती है और आप जो है वो हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, हेल्दी रहते हैं और आप कूल रहते हैं, काम रहते हैं और अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। अब वेगस नर्व्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा साइंस के बारे में, हम अपने नर्वस सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साइंस से कहती है और किस तरीके से हम इसको आसान कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े आसान लफ्जों में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक की है, वो एक मेन जो है वो हब है जो कि पूरे हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। हमारे बेसिकली मैकेनिज्म बॉडी का ये होता है कि हमारी जो थॉट्स आती हैं, थॉट्स वो कन्वर्ट होती हैं इमोशंस में और इमोशंस जो है वो कंट्रोल होते हैं थ्रू नर्वस सिस्टम। इसमें पूरा कंट्रोल, थॉट्स आई, इमोशंस आए, फिर इनको कंट्रोल हुआ करती है, हम इस पर रिएक्ट करते हैं। इस सारी चीज़ों को जो है ना नर्वस सिस्टम देखता है, पूरा जो है उसको वो कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम में हमारा जो आगे जो फर्दर एक टाइप है जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर हम उसको 3 जो है ना आगे हम कैटेगरी में उसको तकसीम करते हैं। इनको जानना हमारे लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक स्टेट और सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज द फर्स्ट एक पार्ट होता है। ये वो स्टेट होती है जिसके अंदर जो सिंपैथेटिक स्टेट, ये एक स्टेट होती है जिसके अंदर हम जो है, हमारी जो बॉडी जो होती है वो स्ट्रेस मोड के अंदर होती है। तो हम लोग
फाइट से फ्लाइट मोड में रहते हैं और ट्राई टू उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि जब सिंथमेटिक स्टेट एक्टिव होती है तो हम स्ट्रेस मोड में चले जाते हैं। जब स्ट्रेस मोड हमें होता है तो फिर क्या होता है कि हम परेशान होते हैं। आपको नॉर्मली हम आजकल के दौर में इसी तरीके से रहते हैं। अब आप बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीसें हैं, ऑफिस की स्ट्रेस है, बहुत सारी आपको पता है कि फुल ऑफ लाइफ हमारी जो है ना वो स्ट्रेस है। तो हम मोस्टली जो है हम वो इसी स्टेट में रहते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस मोड में ही हम लोग ज्यादा रहते हैं। स्ट्रेस मोड के बाद जो हमारा दूसरा मोड कहते हैं वो कहते हैं हीलिंग मोड, पैरासिम्पथेटिक मोड। पैरासिम्पथेटिक मोड जो है ये इसको हीलिंग मोड कहते हैं। और ये जो हीलिंग मोड है इसके अंदर जो है हमारा जो है स्टमक बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है, कूल एंड काम। आपका जो है जो सारा हीलिंग सिस्टम बड़े अच्छी तरीके से काम करता है। आपका जो है जितना भी आपका मैकेनिज्म है बॉडी में जो आपकी चीज़ों को जो है वो देखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है, आपको कूल रखता है, काम रखता है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। वो पैरासिम्पथेटिक स्टेट होती है ये इस स्टेट में जब हम होते हैं। और लास्ट जो स्टेट कहते हैं वो कहते हैं डोर्सल वेगल स्टेट। वो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक अलग स्टेट है। हम जो जिसके ऊपर बात करेंगे वो पैरासिम्पथेटिक जो स्टेट के ऊपर बात करेंगे, पैरासिम्पथेटिक स्टेट के ऊपर बात करेंगे। पैरासिम्पथेटिक स्टेट जो है वो स्टेट है जिसको हम कहते हैं हीलिंग स्टेट। इजीली आपको ताकि हम वो मुश्किल टर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे आपके लिए सानी हीलिंग स्टेट के में हम किस तरह रहते हैं। वो हम हीलिंग स्टेट में उस तब रह सकते हैं जब हमारा वेगस नर्व जो है वो काम अच्छे तरीके से करेगी और जब ये एक्टिव रहेगी। अच्छा, वेगस नर्व जो है वो दिमाग से शुरू होती है, ठीक है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है हमारा वोकल कार्ड, फिर हमारे ईयर के साथ उसका कनेक्शन होता है, कानों के बाद उसका हमारा फेफड़ों से, फेफड़ों के बाद दिल के बाद हमारा जो है मैदा, मैदा से अंतड़ियां। ये पूरा एक नेटवर्क है, जाल इसका जो है ना वो बिछा होता है वेगस नर्व का। और ये पूरा जो नेटवर्क है, ये वेगस नर्व जब एक्टिव रहती है तो ये कूल रहते हैं, हम लोग काम रहते हैं और सारे फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अब किस स्टेट में हैं। वी हैव टू बी अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता नहीं हम इस वक्त जो है स्ट्रेस मोड में हैं या हम इस वक्त जो है रिलैक्स मोड में हैं। तो हमें अपने आप को स्ट्रेस मोड से निकाल कर अपने आप को कूल, काम और रिलैक्स मोड में लेके आना है। और उसके लिए हम ये जानना ज़रूरी है कि हमारी वेगस नर्व जो है वो एक्टिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जो है इसको मैं इस तरीके से देखूंगा, साइंटिफिकली बात कर लेंगे, लॉजिक, और फिर मैं उसको रिलीजियस से जोड़ूंगा। हमें रिलीजियसली देख लेंगे, इन दोनों को कंपैरिजन करके हमें समझ आ जाएगा और हम इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और हम करते भी हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन हम इसको और आसान तरीके से, अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम अपनी वेगस नर्व को एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे और मुस्कुराते हीलिंग स्टेट में अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम अब बात करते हैं कि जब हम वेगस नर्व को एक्टिव कैसे करते हैं। तो साइंस क्या कहती है? वो कहती है जी कि एक तो आप मेडिटेशन करें, फिर ये कहते हैं जी कि ब्रीदिंग टेक्निक डिफरेंट किस्म की बात करते हैं, उसके अलावा बॉडी मोशंस, और अब जो है साइंस से भी कहती है कि प्रेयर भी एक अहम किरदार है अदा करती है इसको वेगस नर्व को एक्टिव करने के लिए। अब मैं पहले बात करता हूँ साइंस से कहती है, फिर मैं उसको रिलेट करता हूँ हमारे प्यारे मजहब रिलीजियस से जो इस्लाम से रिलेट करता हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए और आप इजी से चीज़ों को जो समझ सकें और आप वेगस नर्व को एक्टिव रख सकें। अच्छा, पहली बात ये करते हैं जी वेगस नर्व में जी डॉक्टर कहते हैं कि जी वो आप जो है ना उसके अंदर गर्गल करें, गरारे जिसे कहते हैं वो करें, तो आपकी वेगस नर्व जो है ना वो वोकल कॉर्ड के जरिए वो लिंक्ड होती है। जब आप वाइब्रेट करते हैं तो वो जो है आप जो है ना वो एक्टिव हो जाती है। तो वज़ू इज़ द फर्स्ट पार्ट। जो हम वज़ू करते हैं 5 टाइम, और आपने ये यकीन करके वज़ू कर लेना भाई मैं अपनी वेगस नर्व एक्टिव करने लगे हैं। तो यू हैव टू बी डू प्रॉपर्ली, पूरा पता चले ज़रा, तो उससे जो है दिस इज़ ओ वी डू हम करते हैं तो हमारी वेगस नर्व एक्टिव होती है। और दिस इज़ द फर्स्ट जो साइंस क्या कहती है और हमारा प्रैक्टिकल इस्लाम में कहता है हम वेगस नर्व इससे वज़ू अच्छी तरीके से करें, प्रॉपरली मुंह में डाल सही तरीके से करें तो हमारी वेगस नर्व एक्टिव हो जाएगी।
अच्छा, फिर साइंस में दूसरी बात क्या कहते हैं कि जी जो वेगस नर्व है वो दिमाग से गुजरती है, फिर वो आपके कानों से टच होती है, कानों से फिर जो है वो ये नेक से होते हुए फिर आपके नीचे जाती है। तो साइंस कहती है कि जी कानों को, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आप जो है वो करें, दबाएं, ठीक है, प्रेशर पॉइंट्स हैं तो उससे वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है। उसके अलावा ये कहते हैं कि जी आप ठंडा पानी जो है या क्यूब जो है प्रैक्टिस करें, यहाँ पे रखें गर्दन के ऊपर 10 सेकंड के रखें, फिर उठा लें 10 सेकंड के रखें, तो आपकी वेगस नर्व जो है ना एक्टिव हो जाती है। तो उसके अंदर हम नमाज में क्या करते हैं, मसाज जो करते हैं, बेसिकली वी आर डूइंग द प्रैक्टिस कि वेगस नर्व को हम एक्टिव करते हैं। जब इस हालत में हैं तो हम क्या करें, फिर कानों को हम इसमें करते हैं, वैसा करते हैं, और इसका पूरा प्रोसेस है, तो हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम इसमें वेगस नर्व को एक्टिव करते हैं। तो आप क्या कोशिश ये करें कि ठंडे पानी से यू डू द वजू, ठीक है, ठंडे पानी से हाथ दे, ठंडे पानी रखें, लगाएं, और वो दोनों काम हो जाएंगे। साइंस भी आ जाएगी, आपका मजहब भी आ जाएगा, और आपका जो वेगस नर्व एक्टिव रहेगा, और आप हीलिंग मोड में आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द वन पार्ट आपसे मैं डिस्कस किया। अच्छा, उसके अलावा साइंस ये कहती है कि जब आपको एक तरीका ये बताती है कि साउंड निकालें, का साउंड निकालें, या साउंड जो है वो गले से निकलना चाहिए, वोकल कार्ड से निकलना चाहिए, तो उससे जो है ना आपका वेगस नर्व जो है ना एक्टिव हो जाती है। कुरान मजीद को पढ़ना, कहते हैं जी हलक से आवाज निकालें जी पढ़ने के लिए, तो दैट इज आल्सो द पार्ट जो रिसाइट कुरान मजीद जो है वो, अगर आप बावाज़ बुलंद और आवाज़ निकाल कर आप सूरह रहमान पढ़ें, कुरान मजीद कोई भी आयत पढ़ें, तो आपका वेगस नर्व जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी। तो दिस इज़ द साइंस क्या कहती है, और इस्लाम इट इज़ आपके सामने क्लियर है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जो साइंस क्या कह रही है और आपका जो है ना इस्लाम क्या कह रहा था, हम इस तरीके से वेगस नर्व को हम एक्टिव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर, और साथ साथ बॉडी मूवमेंट। तो हम नमाज में क्या करते हैं, नमाज में हम पूरी बॉडी जो है हम उसमें मूव करते हैं। तो वो क्या है, बॉडी मूवमेंट क्या है आपकी पूरी, दैट इज द मूवमेंट ऑफ 5 टाइम आपकी बॉडी बेसिकली आपकी वेगस नर्व को एक्टिव करती है। और यही काम आपको साइंस बताती है कि जी बॉडी की मूवमेंट आप करेंगे तो आपकी जो है ना वो वेगस नर्व जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी। और वो आपको इसी तरीके से नमाज में हम पूरी जो है वो अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं, और हमारी जो है ना वो बॉडी मूवमेंट जो है हमें जो है हमारे जो है ना उससे हमें जो है ना वो वेगस नर्व को एक्टिव करने में मदद देती है। आप नमाज में आप ये कर सकते हैं, एक पार्ट इसके अंदर और इंक्लूड कर सकते हैं कि आप जब नमाज में करें, अल्लाह अकबर करें, तो इनहेल करें, ठीक है, छोटा इनहेल होना चाहिए। फिर उसके अलावा सांस रोकें, साथ पढ़ें, और उसके बाद आप जो उसको जो है एक्सेल करें, वो थोड़ा सा जो आपने जो इनहेल किया 4 सेकंड का, एक्सेल किया 8 सेकंड का कर लें। ये आप नमाज में साथ प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी मूवमेंट भी बॉडी की होगी, और आपका जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी, आपका जो है वो वेगस नर्व एक्टिव हो गई। तो ये इस्लाम से जुड़ा, आज मैंने उसको बताया, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें हैं। रिलीजियस को मैंने जो है आपको इससे रिलेट किया, साइंस को और वेगस नर्व को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपको समझ आए कि वेगस नर्व क्या है, कैसे काम करती है, और ये बड़ा ही अहम किरदार अदा करती है हमारे डेली रूटीन लाइफ में। ये जो मोड है आपको समझने की कोशिश करनी है कि इसको एक्टिव रखना है, और आपको अपना कूल काम और रिलैक्स मोड के अंदर आपने रखना है। एक मोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें आपने रखना है। और आप, इस्लाम जो है वो हमारा दीन फितरत है और प्रैक्टिकल है और एक ज़ाब्ता हयात है। तो आप अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, किसी डिप्रेशन का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कूल, काम और रिलैक्स लाइफ को गुजारने की कोशिश करें। इस्लाम को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जो है वो कूल, काम और रिलैक्स लाइफ आपके साथ रहेगी, और आप जो है वो एक मुस्कुराती हुई लंबी जिंदगी गुजारेंगे, और जो आपका वेगस नर्व है वो एक्टिव रहेगा। जब आपका वेगस नर्व एक्टिव रहेगा, आपका हार्ट जो है वो बड़े आराम से धड़केगा। जब हार्ट आराम से धड़केगा, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। जब आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हार्ट आराम से धड़केगा, तो आपको जितनी भी इससे जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, पल्स रेट को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके अलावा एंजाइटी को, और जिस तरह आपका स्टमक जो होता है वो सेकंड ब्रेन है, वो जो सेकंड ब्रेन है वो आपका जो है ना वो एसोफेगस की वजह से मसला होता है, वो कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो लिंक्ड है वेगस नर्व के साथ।
जब वेगस नर्व्स एक्टिव नहीं होती तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता। जब वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता, ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, डिफरेंट किस्म की आपको जो है ना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो है अपने जो है वेगस नर्व को एक्टिव रखें और डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रहेगा। उससे जो आपका सेकंड ब्रेन है वो अच्छा रहेगा, आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, आपका जो है दिल भी अच्छी तरीके से काम करेगा, जितने भी मेन बॉडी के ऑर्गन हैं वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, आपकी जो इन्फ्लेशन बॉडी में नहीं होगी और आपके कोर्टिसोल हार्मोन जो हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और आप रिलैक्स, काम और कूल ज़िंदगी गुजारेंगे, जो कि हमें इस्लाम ने सिखाई है। आप एक दूसरे से अच्छे तरीके से काम से बातचीत करें, कूल रहें, काम रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, तो उससे भी जो है वो साइंस कहती है कि इमोशनल जो आपकी जो इंटेलिजेंस जो है और सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर भी जोर देती है कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, आपके इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे तो आपको मदद देगा, जो है ऑलवेज आपके जो है ना वो आपका जो वेगस नर्व है वो एक्टिव रहेगी। तो इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि आप जो है दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियाँ समझें, इमोशंस मुस्कुराएं और दूसरों से मुस्कुरा के बात करें, तहम्मुल से बात करें, बर्दाश्त से बात करें। गुस्सा हराम है, तो ये क्या है बेसिकली इमोशंस को कंट्रोल करना इस्लाम सिखाता है। तो बेसिकली वेगस नर्व को कंट्रोल करना तो इस्लाम ही सिखाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लाम। हमें वो सिखाता है कि हमने अपने आप को किस तरीके से वेगस नर्व्स को हमने कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ वेगस नर्व जो सोशल की बात करता है कि अगर आप सोशली कनेक्टेड हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप कूल रहते हैं और काम रहते हैं और साथ साथ आपने पॉजिटिव रहना है। और यही इस्लाम है आपका। इस्लाम आपको सिखाता है कि आप मनफी बात ना करें, नेगेटिव ना करें, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और पॉजिटिव सोचें और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहें। और यही हमें जो है इस्लाम सिखाता है, हमें साइंस भी सिखाती है। तो अपनी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत बनाएं, मुस्कुराती हुई ज़िंदगी गुजारें, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजारें। स्ट्रेस से कुछ आपको हासिल होना नहीं लगा, आप जो है वो मुस्कुराएं और मुस्कुराना सीखें ताकि खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकें और इस खूबसूरत ज़िंदगी को अच्छे तरीके से प्यार के साथ गुजारें और प्यार के साथ रहना सीखें, इस्लाम के तरीकों के साथ ज़िंदगी गुजारना सीखें और अपने आप को जानकर ज़िंदगी गुजारना सीखें। अपने आप को तब आप जानेंगे, अपने अंदर आप तब जो है वो खूबसूरती लेके आएंगे, अपने अंदर आप जो है वो हम्बलनेस लेके आएंगे, काइंडनेस लेके आएंगे, वेलबींग लेके आएंगे, जब आप वेगस नर्व्स को पहचानेंगे और वेगस नर्व्स को एक्टिव रखेंगे अपने अंदर, इस्लाम को साथ जोड़कर। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जानकर ज़िंदगी जिएं।